Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So after बहुत दिनों के बाद we have finally decided to shoot a video and that's today. And आज का टॉपिक होने वाला है वो है for those people जो पहली बार किसी भी एनिमल को अडॉप्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए. बिकॉज मैंने आजकल ने क्रेज़ देखा है यूथ्स में, टीनेजर्स के पेरेंट्स में एंड बेसिकली बैचलर्स में जो अकेले रहते हैं. They are into adopting not only dog but any kind of animal, but there are quite a few things जो कि they need to take care of and they need to remember before going to an adoption center and वहाँ पे appealing to go and adopt a dog. एंड हम आज वही सब टिप्स वीडियो में कवर करने वाले हैं. और ये टिप्स बस डॉग्स के लिए नहीं है, बाकी एनिमल्स पे भी एप्लीकेबल है एंड बाकी एनिमल्स पे भी एप्लीकेबल होंगी. सो without any further delay, let's get ahead into the video. So before starting, there is something that you all need to take care of and you all need to remember that जो pets होते हैं they are basically toddlers. ठीक है, आपको आपके पेट्स ने अपनी लास्ट डे तक बिना फर्स्ट डे वाले टैंट्रम्स पास करने हैं. जैसे हम अपने बच्चों के साथ एक रिलेशन रखते हैं ना, अपने एक बॉन्ड रखते हैं, वैसे ही हमें सेम बॉन्ड अपने पेट्स के साथ भी रखना चाहिए. जैसे केयर हम अपने बच्चों की करते हैं, सेम वैसे ही केयर हमें हमारे पेट्स की भी करनी चाहिए. सोसाइटी में ऐसे बहुत से ओनर्स हैं, पेट ओनर्स हैं, जिनको मैंने देखा है ना, वो अपने पेट्स को ना अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं एंड लिटरली बहुत प्यारा लगता है. वो पर्सनली प्रेफर कि आप अपने पेट्स को ना ऐसे ट्रीट करो, बिकॉज ये जो होता है ना, ये आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा करती है, रिलेशन काफ़ी अच्छा बनाती है. द वेरी फर्स्ट टिप इज़ सेविंग्स. जैसे वी ह्यूमंस डू, हम अपना एक सेविंग्स अकाउंट बना के चलते हैं, बिकॉज वी नेवर नो हमें कब कहाँ किस टाइम पर ज़रूरत पड़ जाए अपनी सेविंग्स की. नॉट ओनली फॉर मेडिकल रीजंस, किसी भी रीज़न के लिए. जैसे हम अपना अकाउंट बना के चलते हैं, वैसे ही सेम हमें एक सेविंग्स अकाउंट अपने पेट के लिए भी बना के चलना है. एंड जो इसका अमाउंट है इज़ अराउंड 50 to 70,000. इट डजेंट मैटर कि आप स्मॉल ब्रीड का डॉग ले रहे हो या फिर एक बिग ब्रीड का डॉग ले रहे हो, इट डजेंट मैटर. सेविंग्स आपकी होनी चाहिए ऑफ अराउंड 50 to 70,000. बिकॉज जब आप एक डॉग अडॉप्ट करोगे ना, तो आप उसके साथ साथ उसके लिए चीज़ें भी लोगे. ठीक है, आप उसके लिए टॉयज़ लोगे, उसके लिए बेड लोगे, लीश लोगे, कॉलर लोगे, बाउल हो गया, फूड हो गया उसका, एंड एसेंशियल्स हो गए जो ग्रूमिंग में होते हैं, शैम्पू, कंडीशनर्स एंड ऑल. एंड डॉग्स के लिए अलग शैम्पूज आते हैं एंड अलग कंडीशनर्स आते हैं. क्यों अलग आते हैं वो मैं आपको फर्दर इन द वीडियो बताऊंगी. देन आपको एक डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ेगा. जैसे वी ह्यूमंस जो, हमें जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी होता है, हम डॉक्टर कंसल्ट करते हैं. जस्ट लाइक दैट सेम एनिमल्स के भी डॉक्टर होता है. वेटरेनियंस जो होते हैं वो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं एंड यू नीड टू कंसल्ट देम. डॉग को अडॉप्ट करने के बाद ना आपको भी कंसल्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मेडिकेशंस चलती है डॉग्स की भी, उनकी वैक्सीनेशंस होती है जस्ट लाइक एक ह्यूमन बेबी की होती है ना. फॉर अराउंड एन ईयर उनकी रेगुलर बेसिस पे वैक्सीनेशंस चलती है. जस्ट लाइक दैट पपीज़ की भी, डॉग्स की भी, और फिर बेसिकली कोई भी एनिमल हो उसकी फॉर एन अराउंड एन ईयर कॉन्जिक्यूटिवली वैक्सीनेशंस चलती है. कॉन्जिक्यूटिवली इन द सेंस कभी वीक्स में कभी मंथ्स में उनकी वैक्सीनेशंस चलती हैं. एंड यू नेवर नो कि कब आपके पेट को क्या हो जाए. ठीक है, आप ये मत सोचो कि इतना ही तो है, नहीं, इतना नहीं है. जो चीज़ें बताइए आपको, दे आर नॉट इनफ. आपको नहीं पता कब आपके डॉग को कोई डिसीज़ हो जाए, कब आपके डॉग को कोई बाहर का डॉग बाइट कर ले, आपको नहीं पता. अगर उसने बाई चांस बाइट कर लिया, उसको कुछ डेडली डिसीज़ हो गई, तो आपको आपकी सेविंग्स की नीड पड़ेगी. या फिर देयर अनदर डेडली डिसीज़ नोन एज पार्गो, जो कि बहुत ही रेयर होता है कि उसमें कोई भी डॉग सर्वाइव कर पाए. बहुत रेयर चांसेस होते हैं. मैक्सिमम टाइम पे पार्गो जिसको होता है, मैक्सिमम टाइम पे देयर आर चांसेस कि विल बी डेड और ही और शी विल बी डेड. बट व्हाट इफ अगर आपके पेट को ये हो गया, तो आपके पास अगर सेविंग्स नहीं रहेगी तो आप डॉक्टर कैसे कंसल्ट करोगे. सो देयर इज़ एन नीड कि आप सेविंग्स का अकाउंट लेके चलो फॉर एन अराउंड 50 to 70,000. ये मैंडेटरी है. द टिप नंबर 2 इज़ टू फाइंड द राइट वेटेरेनियन फॉर योर वन.
सी जैसे वी ह्यूमंस हम अपने लिए एक डॉक्टर लेके चलते हैं कि बिकॉज दैट डॉक्टर नोज एवरीथिंग अबाउट अस। उनको पता है कि हमारे इम्यून सिस्टम कैसा है, हमारी बॉडी टाइप कैसी है। सेम लाइक दैट आपको अपने पेट के लिए भी एक वेट लेके चलना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट इट टेक्स अ वेरी good amount of time to find the right vet for your one. It's not like चलो सेविंग्स हो गई एवरीथिंग इज नो, आपको एक वेट भी ढूंढ के रखना पड़ेगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके डॉग का जो एक रिलेशन है ना आपके वेट के साथ वो काफ़ी अच्छा हो, बिकॉज द वेट इज़ ओनली द वन जो आगे आपकी लाइफ जो है आपकी डॉग की उसका ध्यान रखेगा। बेसिकली आप अपने डॉग की लाइफ उसके हाथ में दे रहे हो। ही इज़ द वन, ही और शी इज़ द वन जो कि उसकी सारी मेडिकेशंस का, उसकी वॉर्मिंग, डीवॉर्मिंग, बेसिकली डीवॉर्मिंग का मतलब होता है जब डॉग में जिट्स वगैरह पड़ जाती है, कीड़े हो जाते हैं या फिर उसके बॉडी पे हो, उसके अंदर हो, कहीं पे भी उसके जिट्स वगैरह हो, कीड़े लग जाए, ही इज़ द वन जो उसकी डीवॉर्मिंग का ख्याल रखेगा, उसके ग्रूमिंग का ख्याल रखेगा एंड उसके डाइट का, हर चीज़ का ख्याल वो रखेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टाइम देकर ना एक प्रॉपर वेट ढूंढो। एंड बिफोर अडॉप्टिंग आप अपने वेट से भी ना एक बार कंसल्ट कर सकते हो अबाउट कि मैं जो डॉग ले रहा हूँ उसका कैसे कैसे ध्यान रखना पड़ेगा, वट आर द सर्टेन थिंग्स दैट मुझे अपने माइंड में रख के चलनी पड़ेगी बिफोर अडॉप्टिंग दैट वन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम दे के एक वेट ढूंढो। टिप नंबर 3 इज़ ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। आपको मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि डॉग्स के लिए डिफरेंट टाइप के शैम्पूज एंड कंडीशनर्स आते हैं। आप जब भी पेट अडॉप्ट करो, ठीक है, आपको उसके ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स लेने ज़रूरी है। जस्ट लाइक हमें नहाना ज़रूरी है, हमें अपने बाल वॉश करना ज़रूरी है, सो एंड जैसे हमें अपनी हाइजीन का ख्याल रखना ज़रूरी है ना, वैसे ही हमें हमारे एनिमल्स के, अपने पेट्स के भी ना हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। क्यों? बिकॉज जो ह्यूमन के लिए बनते हैं ना, ह्यूमन बॉडी के लिए जो बनते हैं वो एनिमल्स को सूट नहीं होंगे। हमें हमारे पेट्स को वो नहीं देना है, उन पे वो नहीं यूज़ करना है, बिकॉज जो ह्यूमंस के शैम्पूज, कंडीशनर, सोप्स एंड जो भी आते हैं उनके एसेंशियल प्रोडक्ट्स वो डॉग की स्किन पे बहुत हार्श होते हैं। डॉग की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और अगर हम ह्यूमंस के प्रोडक्ट्स उन पे यूज़ करेंगे तो बेसिकली वो ना स्ट्रिप ऑफ कर देगी नेचुरल ऑयल्स को जो कि हेल्प करते हो उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करने में। जस्ट लाइक वी ह्यूमंस प्रोड्यूस नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे स्किन पे, हमारे स्कैल्प पे, जस्ट लाइक दैट आपके डॉग्स पे भी होते हैं, आपके पेट्स पे भी वो ऑयल्स नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं एंड वो उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट और एक क्वालिटी का शैम्पू, कंडीशनर या फिर जो भी आप एसेंशियल यूज़ कर रहे हो, उसके टीथ्स के लिए यूज़ कर रहे हो, उसके फर के लिए यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो, मस्ट बी गुड, ठीक है, क्वालिटी का होना चाहिए ताकि वो आपके डॉग के फर को अच्छा रखे, आपके डॉग के कोट को अच्छा रखे, उसको स्किन को हेल्दी रखे, उसको एकदम फ्रेश रखे एंड इम्पॉर्टेंटली उसको सूट करना चाहिए। हर चीज़ सूट नहीं करेगी, ऐसे नहीं आपने कोई भी ले लिया एंड वो सूट नहीं कर रहा, नो, चूज़ द वन जो उसको सूट करे। अपने आप से चूज़ मत करना, अपने वेट से कंसल्ट करना, ही और शी विल लेट यू नो। वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिना वेट के आप मत करना इन चीज़ों को। टिप नंबर 4 इज़ पपी स्कूल। पपी स्कूल बोले या फिर ट्रेनिंग बोले, सेम है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिक कमांड्स आपके पेट को आने चाहिए। जैसे हम हमारे बच्चों को एक बेसिक कमांड सिखाते हैं जो कि उनके आगे फर्दर हेल्प करेगा, वैसे ही आपको अपने पेट्स को भी बेसिक कमांड सिखाने हैं। बेसिक कमांड्स जैसे होते हैं सिट, स्टैंड, ले डाउन, स्टे, मूव, इस टाइप के कमांड्स जो होते हैं आपको सिखाने हैं। अगर इफ़ यू वांट तो आप अपने डॉग को या फिर अपने पेट को एक ट्रेनिंग सेंटर में डाल सकते हो या फिर उसके लिए एक ट्रेनर ले सकते हो जो उसको ट्रेन करे। बट आई पर्सनली प्रेफर कि आप खुद से अपने पेट को ट्रेन करो, बिकॉज उससे एक आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना वो और स्ट्रॉन्ग होगा। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, बाकी इट्स ऑल ओवर यू। एंड फॉर दोज पीपल जो कहते हैं कि नहीं ज़रूरी नहीं है ट्रेनिंग, सॉरी बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे हमारे लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है ना, वैसे पेट्स के लिए भी डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि आपके पेट्स में एक डिसिप्लिन है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है डॉग्स की वो होती है पॉटी ट्रेनिंग।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिखा सकते हो इसको अपने डॉग को खुद, तो इट्स गुड। नहीं सिखा पा रहे, कोई बात नहीं, आप एक ट्रेनर ले लो, ही विल हेल्प यू आउट, ही और शी विल हेल्प यू आउट। वो आपके डॉग को प्रॉपरली ट्रेन करेगा कि कहाँ पे कैसे ले जाना है, ठीक है। अगर आपका डॉग या फिर आपका पेट पॉटी ट्रेन नहीं है, तो आपके घर पे भी कहीं पर भी वो कभी भी अपना पूप पूप कर सकता है। बट इफ़ ही और शी इज़ पॉटी ट्रेन, वो घर के अंदर नहीं करेगा। वो एक सर्टेन टाइप की नॉइजेज होती है ना, साउंड्स होते हैं, डॉग्स जो है एक सर्टेन टाइप का साउंड निकालते हैं फॉर एवरीथिंग। उनको भूख लगेगी तो एक अलग साउंड निकालेंगे, अगर उनको वॉक का मन होगा तो वो अलग साउंड निकालेंगे, एंड अगर दे आर इनटू नो कि हमें जाना है, वी नीड टू एक्सक्रीट, तो वो एक अलग साउंड निकालेंगे। एंड वो साउंड वो वहाँ निकालेंगे जहाँ से उनको पता है कि हम इस गेट से हम एग्जिट करते हैं, वो वहाँ जाके वो साउंड निकालेंगे। एंड आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपका डॉग या फिर आपका पेट एक सर्टेन काइंड ऑफ साउंड निकाल रहा है, तो आपको उसको लेके जाना है। ये बेनिफिट होता है पॉटी ट्रेनिंग का। नहीं कर पाओगे आप पॉटी ट्रेनिंग, तो घर पे करेगा, एंड देन आप रिस्पॉन्सिबल हो हर जगह से उसकी पूप को उठा के डालने का एंड फ्लश करने का। बाकी नहीं तो यू कैन गो फॉर ट्रेनिंग एंड मेक योर डॉग, ठीक है, उसको डिसिप्लिन में रखो। 5 इज़ क्वालिटी फूड। अपने डॉग को या फिर अपने पेट को जो भी आप फूड दे दो, अच्छा दो। सी, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पेट को बस उसके लिए जो एनिमल फूड आ रहा है वही दो, ज़रूरी नहीं है, आप उसको घर का खाना भी दे सकते हो। एंड बहुत से वेट्स का कहना है कि जो होममेड फूड होता है ना, वो पूरे डाइट को अच्छे से करता है, लाइक पूरे एक बैलेंस्ड डाइट फॉलो होती है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप कितनी सर्विंग्स दे रहे हो। सी, हमें जब कोई खाना अच्छा लगता है तो हम उसको ना खाते चले जाते हैं, क्योंकि हमें उसका टेस्ट अच्छा लग रहा होता है ना, हम उसको इन्जॉय कर रहे होते हैं। हम अपने इम्यून सिस्टम का तो भूल जाते हैं कि कैसा है हमारी बॉडी नेक्स्ट डे उसको हैंडल कर पाएगी नहीं कर पाएगी, हम वो सब भूल जाते हैं। सेम डॉग्स के साथ होता है या किसी भी एनिमल के साथ होता है, उनको अपनी लिमिट नहीं पता। एंड आपको आप लिमिट पता होनी चाहिए, आपको उनकी सर्विंग पता होनी चाहिए कि आपको उनको कितना सर्व करना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप उसको ज़्यादा सर्व करोगे तब भी उसको प्रॉब्लम होगी, उसको आप कम सर्व करोगे तब भी उसको प्रॉब्लम होगी। तो उसको एक लिमिट में सर्व करो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ डॉग फूड दो। अगर आप डॉग फूड भी दे रहे हो या फिर कोई भी काइंड ऑफ एनिमल फूड भी दे रहे हो, तो एक क्वालिटी का फूड दो, ठीक है। अपने वेट से पूछो कौन सा फूड इसके लिए बेस्ट रहेगा। एंड इनके लिए भी, पेट्स के लिए भी एज के अकॉर्डिंगली फूड आते हैं। जैसे ह्यूमन बेबीज़ के लिए आते हैं ना, सर्लेक्स वगैरह आते हैं, पहले कुछ मंथ्स का आता है, देन कुछ ईयर्स तक के बच्चों के लिए आता है, देन मिल्क में भी डालने के लिए जो चॉकलेट पाउडर्स आते हैं हॉर्लिक्स वगैरह के, वो सब भी एक एज के लिए बनते हैं। सेम लाइक दैट पेट्स के लिए भी, डॉग्स के लिए भी या फिर किसी भी एनिमल के लिए भी ना, वो एक एज के अकॉर्डिंगली बनते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है माइंड में रखना कि आप जब भी अपने पप को, अपने डॉग को खाना दे रहे हो, तो उसका जो भी खाना दे रहे हो वो उसकी एज के अकॉर्डिंगली हो। ऐसा नहीं कि आपका पप 4 to 5 मंथ्स का है और आप उसको 1 to 2 ईयर वाला खाना दे रहे हो। नो, उसको उसकी एज के अकॉर्डिंगली खाना दो, एंड उसको एक प्रॉपर सर्विंग में खाना दो। उसका एक चार्ट बना के चलो कि आपको इसको तब ये खाना देना है, इतने टाइम के गैप में देना है। एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। नॉट लाइक दैट कि मैंने बोल दिया कि आप होममेड फूड दो तो आप होममेड फूड दे दो। नहीं, आप ऐसे मत दो। पहले आप या तो अपने वेट से पूछो, या तो फिर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करो, उससे पूछो। शी और ही विल लेट यू नो द परफेक्ट चार्ट कि क्या अपने डॉग को देना है। अगर वो बोले, क्योंकि इट्स नॉट लाइक दैट कि पूरा होममेड फूड ही दो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना आपको पेट फूड भी डालना पड़ता है। इट डिपेंड्स, क्योंकि हमारे पास जब था पेट तो हमने करा था, घर का भी था एंड थोड़ा पेट फूड पे दोनों मिक्स्ड था, बट हमें हमारे बेटे ने बोली थी ये चीज़। तो अगर आपका बजट काफ़ी है, आप हो कि हाँ मैं डॉग फूड में काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो यू मे गो विद डॉग फूड। बट वट इफ़ आपका बजट है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा इन्वेस्ट डॉग फूड में, तो आप एक न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करो, या फिर आप वेट से अपने पूछो कि मैं क्या उसको घर का खाना दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वेट्स ना खुद बता देते हैं कि आप उनको घर में ऐसा ऐसा खाना दे सकते हो। बाकी इट्स ऑल ओवर यू, आपकी चॉइस। द टिप नंबर 6 इज़ एनरिचमेंट एक्टिविटीज़। जस्ट लाइक वी ह्यूमंस, हमें जैसे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होना इम्पॉर्टेंट है,
हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो हमें एक्टिव रहने में हेल्प करेगी। जस्ट लाइक दिस, आपके डॉग की भी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए एंड वो फिज़िकली काफ़ी एक्टिव रहना चाहिए। सी, मैंने 3 टाइप के पेट ओनर्स देखे हैं। एक होता है तो वेरी फर्स्ट, जो अपने पेट्स को ना ओवर ट्रीट करता है। उनके उसका ना ओवर ट्रीट करने का मतलब कि ना वो उसको बस खाना खिलाएगा एंड एक्स्ट्रा, हर चीज़ मतलब एक्स्ट्रा करेगा। उससे क्या होता है, वो ना वेट गेन कर लेता है, लेज़ी बन जाता है, वो बिल्कुल भी ना कहीं जाना प्रेफर नहीं करेगा, वो घर पे रहना एंड बस रेस्ट करना प्रेफर करेगा। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन। इससे आपके पेट को कोई ना कोई डिजीज़ कैच करेगी, ठीक है, एंड आप ही के चक्कर कटेंगे हॉस्पिटल के या फिर क्लिनिक के। सेकेंड टाइप ऑफ ओनर्स मैंने देखे हैं, जो कि देखो, जो फर्स्ट टाइप ऑफ ओनर होते हैं ना, इसमें लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ ओनर मैंने देखे हैं जो अपने डॉग्स के साथ ओवरली स्ट्रिक्ट रहते हैं। देखो, वो फिजिकल तो उसको एक्टिव रखते हैं, लाइक उसको वॉक करवाएंगे, ठीक है, उसको खाना वाना देंगे, सब देंगे, ठीक है, अच्छे से एक्टिव रखेंगे उसको। उसका एक टाइम है, उसको तब खेलने के लिए जाएंगे, बॉल थ्रो करके देंगे, कैच एंड रन वाला गेम सब खेलेंगे। बट वो ना उसके साथ ओवरली स्ट्रिक्ट रहेंगे। ओवरली स्ट्रिक्ट मतलब कि जैसे वो आपके पास आएगा खेलने के लिए, अपने आपके पास अपना एक स्क्विशी टॉय लेके आएगा, या फिर जो भी उसका सबसे फेवरेट टॉय है वो आपके पास लेके आएगा, एंड आप उसको बिल्कुल खेलोगे नहीं, उसको अटेंशन नहीं दोगे। दैट विल लीड टू अनदर डिस्ट्रक्शन दैट इज़ नोन एज डिप्रेशन। जैसे हमें डिप्रेशन होता है, वैसे डॉग्स को भी डिप्रेशन होता है। जस्ट लाइक एरीज, लियो एंड जेमिनाई, डॉग्स भी या फिर पेट्स भी ना अटेंशन सीकर होते हैं, उनको बहुत अटेंशन चाहिए होती है। अगर आप उनको अटेंशन नहीं दोगे तो उनको डिप्रेशन हो जाए, वो डिप्रेस हो जाएंगे, उनको लोनलीनेस फील होगी एंड इट विल लीड टू एग्रेशन। एंड द थर्ड टाइप ऑफ ओनर इज़, जो कि ना इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखता है, जो कि अपने डॉग को फिजिकली भी एक्टिव रखता है एंड उसकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखता है। फिजिकली एक्टिव मतलब उसका जो टाइम है वॉक का, उसको वॉक पे ले जाना, उसके साथ जो भी उसका प्लेइंग टाइम है उसको प्लेइंग टाइम में उसके साथ खेलना। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने का मतलब है कि उसके साथ उसको टाइम देना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसको समझना कि वो क्या चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है, इन सब का ख्याल रखना। अगर आप इन दोनों चीज़ों का ख्याल रख के चलोगे ना, आपके पेट को कभी भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी एंड वो कभी भी किसी डिसीज़ को कैच नहीं करेगा। अगर आप उसकी फ़िज़िकल हेल्थ को लेके चल रहे हो काफ़ी अच्छे से, फिज़िकली उसको एक्टिविटीज़ करवा रहे हो, वो कभी भी लेज़ी नहीं होगा, वो एक्टिव रहेगा आपके साथ और वो काफ़ी अच्छी लाइफ स्पैन जो उसकी है ना, वो उसको पूरा कवर करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि बीच में कुछ हो जाए। बाकी तो बहुत रेयर चांस हो जाएंगे फिर कि किसी बाहर के डॉग ने बाइट कर लिया तो उसको कुछ और डिसीज़ हो गई, अनटिल अनलेस तो कुछ नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ हिज और हर फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी है बट मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? द रीज़न इज़, नहीं रखोगे मेंटल हेल्थ का ख्याल, जैसे हम एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना, हमारे किसी पे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, हमें एंगर इश्यूज होने लग जाते हैं, हमें स्ट्रेस होता है, बहुत कुछ हो जाता है। सेम लाइक दैट डॉग्स को भी होता है। दस द थिंग इज़, हम बोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो आप पे बार्क करेंगे तो आपको लगेगा क्यों इतना भौंक रहा है, चुप हो जा। आप भी एक टाइम पे बहुत इरिटेट हो जाओगे, एग्रेशन होगा ना उसके अंदर, वो आपको बाइट करने को आएगा, वो आपको काटेगा, उसको वो नहीं देखेगा कि आपने उसको कब से अपने पास रखा है, आप उसका कितना ख्याल रखते हो। एग्रेशन में वो आपको भी बाइट कर सकता है एंड वो फिर आप ही की गलती है कि आपने उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। आपको उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। एंड अगर आपका डॉग डिप्रेशन में चले गया या फिर आपका पेट डिप्रेशन में अगर चले गया ना एक बार, तो इट इज़ लिटरली वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको उस डिप्रेशन से बाहर लाना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो बस कीप इन माइंड कि आप उसका मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो एंड उसकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे रहे हो। टिप नंबर 7 इज़ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर डॉग्स। आप जब उनको पार्क में ले जाओगे वॉक करवाने के लिए, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ना बच्चे खेलते मिल जाएंगे या फिर अडल्ट घूमते हुए दिख जाएंगे या फिर सीनियर सिटीजन्स वॉक करते हुए देखेंगे आपको। अगर आपका डॉग सोशलाइज्ड नहीं होगा ना, वो उनको बाक करेगा। जैसे कोई उसके पास से
हल्का सा भी जा रहा होगा ना वो उसको बाइट करने को जाएगा। तो आपको अपने डॉग को सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें ना आपकी ट्रेनिंग में इंक्लूडेड होती है। अगर आप उसको अच्छे से ट्रेन नहीं करोगे तो आपका डॉग सोशलाइज्ड नहीं होगा। एंड ये चीज़ हमारे हाथों में होती है कि हम अपने डॉग को कैसा बनाना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डॉग फ्रेंडली हो तो हम कर सकते हैं, और हम ध्यान रखेंगे तो हमारी ही वजह से हमारा डॉग जो होगा ना वो एग्रेसिव बनेगा, वो सोशलाइज नहीं बनेगा। बहुत से ओनर्स को लगता है कि चलो इट्स अ कूल थिंग कि हमारा डॉग जो है ना सोशलाइज नहीं है। नो, इट्स नॉट अ कूल थिंग। वो किसी को भी कभी भी बाइट कर सकता है, वो कभी भी किसी पे भी एग्रेसिवली अटैक कर सकता है। इट्स योर फॉल्ट, आपकी डॉग की गलती नहीं है इसमें। इट्स योर फॉल्ट कि आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। आपको अपने डॉग को सोशलाइज बनाना है। आपको अच्छा पूरा सोशलाइज नहीं बनाना, मत बनाओ, बट इतना तो रखो कि एटलीस्ट वो किसी और पे एकदम से उसको बाइट करने ना जाए, उस पर बाक ना करे। मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है ना, बच्चे जाते उनको देख के लगता है कि वो डॉग है, वो जाकर उसको नो उसको पेट करना पसंद करते हैं, उसके ईयर्स को ऐसा करना, मतलब विगल विगल करना पसंद करते हैं। एंड आई एम वन ऑफ दोज पर्सन जो को ना हर एक पेट को जाके ना टच करके उसको ना एकदम पेट करना पसंद करती हूँ। बट आई नेवर नो कि वो डॉग आप जो भी है वो सोशलाइज है कि नहीं है। तो पहले मैं ओनर से पूछती हूँ कि इज़ ही और सोशलाइज, फ्रेंडली है, वेदर दे से येस ओके, वेदर दे सो नो देन ठीक भी, चलो भाई नहीं चेंज करना। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि अपने डॉग को आप सोशलाइज रखो, ताकि वो हर किसी के साथ काफ़ी अच्छे से रहे, बात ना करे एंड खेले। अगर आपका डॉग सोशलाइज रहेगा ना उसकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर करेगा। डॉग्स जो होते हैं या फिर कोई भी पेट होते हैं ना, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत पसंद करते हैं वो। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि ना वो उनके आई लेवल पे रहते हैं। बच्चों की हाइट इतनी सी होती है, डॉग की हाइट भी इतनी सी होती है, एंड वो उनके आई लेवल पे रहते हैं। तो वो उनके साथ काफ़ी अच्छे सोशलाइज हो जाते हैं, उनके साथ वो खेलना पसंद करेंगे। अगर आप नोट करोगे ना कभी भी अपने डॉग को, किसी बार मतलब आपके घर पे कोई बच्चा है ना, आपका डॉग आपसे ज़्यादा उस बच्चे के साथ खेलना प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगता है। उसको भी ना बच्चों के अंदर भी वही माइंड सेट होता है खेलने वाला। बच्चे थकते नहीं हैं, जस्ट लाइक अस, हम थक जाएंगे जल्दी, लेकिन बच्चे नहीं थकेंगे। दे लाइक चलो खेलो और खेलो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि डॉग को सोशलाइज रखो। आप अपने पार्क जाओ, थोड़ा छोड़ो, बच्चे भी खेलेंगे, बच्चे डरेंगे नहीं, बच्चे जाएंगे उसके पास, आएंगे, खेलेंगे। ऐसा आपकी डॉग की मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। आप खुद नोट करना, अगर वैसे रखोगे ना आपका डॉग सच्ची में बहुत खुश रहेगा। उसका जो एक वो नेचर होगा ना एग्रेसिवनेस वाला, वो कभी नहीं आएगा उसके अंदर। वो खुश रहेगा एंड हैप्पीली इधर उधर अपनी टेल को विगल विगल करते हुए चलेगा। द लास्ट टिप इज़ कि यार इट्स अ जर्नी, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। सी, अगर आपका डॉग या फिर आपका पेट मिस्टेक्स कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी सीखेगा नहीं। इट्स अ साइन कि येस ही और शी विल लर्न। इट विल टेक सम टाइम बट ही और शी विल लर्न। हम में भी ना कोई भी इतना परफेक्ट नहीं था कि एकदम से उसने पहली बारी में ना पेंसिल पकड़ना सीख लिया, अल्फ़ाबेट्स लिखना सीख लिया। नो, हमें भी बहुत टाइम लगा पेंसिल को होल्ड करना सीखने में, ए टू जी तक अल्फ़ाबेट्स लिखने में। जस्ट लाइक दैट आपका पेट भी बहुत टाइम लेगा ट्रेन होने में। इट विल टेक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम। सो पेशेंटली आगे बढ़ते चलो, एंड ये सारी जो टिप्स मैंने बताई है इनका ख्याल रखो, बिकॉज इट्स अ जर्नी। डे 1 से लेके डे लास्ट तक ना ये बहुत प्यारी जर्नी है। इसमें बहुत सी मेमोरीज आएंगी जाएंगी, बहुत से ऐसे मोमेंट्स क्रिएट होंगे ना जो आप कभी भी अपने लाइफ में नहीं भूल पाओगे। सो पेशेंट रहो, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट। पेशेंस इज द की टू सक्सेस, है ना। बस पेशेंट रहो एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर पेट। अच्छे सेंस में बोला है, ऐसा नहीं कुछ भी कर दो। नो, टेक केयर ऑफ दैट पेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है उतना ही उसके लिए आप इम्पोर्टेंट हो। आप जितने अच्छे से उसका ख्याल रखोगे ना, तो थिंक ऐसा उसका आप ख्याल ना भी रखो ना, आप उसको कितना हर्ट कर लो, लेकिन अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, वो बहुत लॉयल बन के आपकी हेल्प करने के लिए आएगा। देयर आर वेरी मूवीज़, बहुत सी ऐसी मूवीज़ है जो आपको ये चीज़ दिखाएंगी, एंड प्रूवन भी है कि जो आपके डॉग्स हैं, आपके पेट डॉग्स या फिर जो भी पेट है आपका, वो आपके लिए बहुत लॉयल रहेगा। कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम पे बहुत लॉयल रहेगा। वो आपके साथ हमेशा रहेगा। कहने वाली बातें होती है कि हम सब एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के हमेशा पास रहेंगे, नहीं, हम नहीं रह पाते। बट द पेट इज़ द ओनली वन जो आपके पास रहेगा, चाहे आपका वो हाई पॉइंट हो, चाहे आपका लो पॉइंट हो, आप चाहे बहुत खुश हो, चाहे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो,
पेट इज़ द ओनली वन जो आपके साथ रहेगा और आपका ख्याल रखेगा। तो डोंट फॉरगेट कि आप उसका भी ख्याल रखो। हम ग्रीडी नहीं हैं, वो आपका ख्याल रख रहा है तो आप भी उसका ख्याल रखो। एंड डू नॉट फॉरगेट कि आप इन सब टिप्स को ना फॉलो करो बिफोर गोइंग टू अडॉप्ट अ पेट। अडॉप्ट करो, इट्स अ गुड थिंग, बट यार अडॉप्ट करके उसको घर पे भी रखना। अगर वो कुछ बहुत ज़्यादा ही सीरियस डिसीज़ को फेस कर रहा है ना, उसको अकेला मत छोड़ना। मैंने बहुत से ओनर्स देखे हैं ना जो अपने पेट्स को ना एक बहुत ऐसी डिजीज़ हो जाती है ना कि उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, उनको रोड पे छोड़ देते हैं। नो यार, प्लीज़ डोंट डू दिस। वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। मेरी लोकेलिटी में भी ऐसे बहुत से डॉग्स देखे हैं मैंने ना, ब्रीड के डॉग्स, ऐसे भी नहीं स्ट्रीट इंडीज़, नो, ब्रीड के डॉग्स देखे हैं मैंने। किसी का अगर लेग्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना, उसको छोड़ देते हैं कि हम नहीं रखेंगे उसे घर पे। क्यों यार, लेते टाइम आप लोगों ने चीज़ क्यों नहीं सोची थी? तो जब आप लेने जाओ ना तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना कि व्हाट इफ़ इसको कुछ प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर, कुछ भी ऐसी डिजीज़ हो गई जो कि उसके सर्टेन बॉडी पार्ट को ना पैरालाइज कर दे, या फिर किसी सर्टेन बॉडी पार्ट को उसे एक डिफरेंट शेप में कर दे। ये चीज़ माइंड में रखना। जैसे हम अपने बेबीज़ को लेके चलते हैं, हमें पता कुछ भी होगा हम उनका ख्याल रखेंगे। यू नो, आप एज अ पेरेंट ख्याल रखो, क्योंकि बच्चों को कुछ भी हो ना, आप रहोगे उसके पास, उसका ख्याल रखोगे। कुछ भी टाइम हो, यू विल नेवर सी दैट, आपको टाइम मैटर नहीं करेगा उस टाइम पे। जस्ट लाइक दैट आपको अपने पेट का भी ख्याल रखना। इट्स अ रिक्वेस्ट कि ऐसा मत छोड़ो अपने पेट्स को रोड पे, ध्यान रखो उनका। दे लिव फॉर यू, तुम ऐसे मत छोड़ो। बाकी वी कम टू एन एंड। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, पसंद आई तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और अपकमिंग वीडियोस में भी हम ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। और अगर आपको और भी हमसे इंटरेक्ट होना है तो आप हमें हमारे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं इंस्टा डाल दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टा। एंड अगर आपको कुछ भी इंटरेक्टिव लगा, आपको हमसे पूछना हो, आपको पर्सनली हमसे पूछना हो, तो हम वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आप हमें वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। और इफ़ थोड़ा लाइक 1 to 3 डेज़ में, 1 से लेके 3 डेज़ तक के अंदर हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ये हमारा टाइम है, वी विल रिप्लाई टू यू। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस, टीम परफेक्शन।